Students, thank you so much for clicking on this video. Welcome to our channel Physics Classes by Mudit. Before start, please do subscribe and press the notification bell. थैंक यू। सो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। एक रिलेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिसेंट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, कौन सा डिस्कस किया था? ये हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? क्या आया था? V इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू R E वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये फॉर्मूला हम डिराइव किया था, है ना? इसमें हम क्या डिराइव करने जा रहे हैं? इसमें हम डिराइव करेंगे E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ग्रेड V। इसको ग्रेडियंट बोलते हैं या इसको आप डेल ऑपरेटर भी बोलते हो, है ना? तो ये फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे इसमें। ये फॉर्मूला तब काम में आता है जब आपको किसी न्यूमेरिकल में V की वैल्यू दे दी जाती है और आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछी जाती है, तब ये फॉर्मूला काम में आता है। और ये फॉर्मूला आप कब काम में ले सकते हो? जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी जाती है, आप पोटेंशियल निकालना हो, और इसमें जब आपको पोटेंशियल दिया हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी हो। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये जो डेरिवेशन है ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। दूसरा, ये जो टॉपिक है वो थोड़ा सा बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि इसमें इसका जो डेरिवेशन है या इसका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इस वीडियो में हम इसको इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस डायग्राम को ध्यान से समझना। यहाँ पर हमने दो सरफेसेस लिए हैं, एक सरफेस है ए और एक सरफेस है बी। और दोनों सरफेस कैसे हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में हमने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया है। क्या होते हैं कि ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। यानी ऐसे सरफेस पर क्या होता है कि अगर आप चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाते हो तो वर्क डन क्या होता है? ज़ीरो होता है। तो ए और बी दो सरफेसेस हैं, दोनों ही क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये जो सरफेस है उसका पोटेंशियल V है और B है उसका V प्लस डेल V है, यानी इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। या आप ऐसे भी कह सकते हो A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना? डेल्टा V का हो जाएगा ना। कैसे? V प्लस डेल V माइनस V, तो V से V कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा V बचेगा। यानी A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? ये डेल्टा V का डिफरेंस है। और ए और बी के बीच में जो डेल्टा एल है, ये डेल्टा एल क्या है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए और बी के बीच की, ठीक है? बी पर हम एक पॉइंट पी एज्यूम करते हैं, ठीक है? पॉइंट पी कहाँ पर है? बी पर है। और ये ई क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है जो कि अपवर्ड है, यानी ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, ठीक है? सो ये फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वी ए माइनस वी बी। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज होता है, राइट? यहाँ पर मान लेते हैं कि जो B है, B से एक यूनिट टेस्ट चार्ज हम A पर लेकर जा रहे हैं, ठीक है? B पर जो पॉइंट P है वहाँ पर क्या है? एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है जिसको आपको कहाँ पर लेकर जाना है? A पर लेकर जाना है, ठीक है? लेट Q इज़ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट का मतलब क्या होता है? इसकी वैल्यू क्या है? 1 है। तो 1 है तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा? W, क्योंकि W अपॉन 1 इज इक्वल टू W। अब वर्क डन है, यानी चार्ज को B से A पर लेकर जा रहे हो, तो B से A पर लेकर जा रहे हो तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा? वर्क डन आपको पता ही है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है? डेल्टा एल की है। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपको पता ही है क्या होता है? क्यू नॉट इंटू ये फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो W इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई इंटू डेल्टा एल, ठीक है? और ये क्या है? टेस्ट चार्ज है, यूनिट है, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, तो W इज इक्वल टू ई डेल्टा एल आ जाएगा। और ये वर्क की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, ये W की जगह ई डेल्टा एल। तो आपके पास VA माइनस VB क्या आ गया? ई इंटू डेल्टा एल, इक्वेशन नंबर 1। अब VA है, VA का वैल्यू कितना है? पोटेंशियल V, और VB का कितना है?
वी प्लस डेल्टा वी, है ना। तो वी माइनस वी बी की वैल्यू हमने रख दी वी प्लस डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डेल्टा एल। अब ये ब्रैकेट है, इसको ओपन करोगे तो वी और डेल्टा वी दोनों प्लस के हैं, लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो अंदर दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, इज इक्वल टू ई डेल्टा एल। वी से वी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का है, तो क्या बचा, माइनस डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डेल्टा एल। तो यहाँ से ई कितना आ जाएगा, ये डेल्टा एल इधर मल्टीप्लाई में है, तो इसको इक्वल टू उधर उधर इसको सेंड करोगे तो डेल्टा वी के नीचे आ जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एल। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल्टा एल। ठीक है, इसको आगे और डिस्कस करेंगे डिटेल में, ये अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ठीक है, और यहाँ पर एल है वो लेंथ है, अगर इसको अपन एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस में लेंगे अलग अलग, तब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसको आगे और लेंगे। ठीक है, लेट द डिस्प्लेसमेंट इज डी एल। अब हम डिस्प्लेसमेंट कितनी ले रहे हैं, डी एल ले रहे हैं, जस्ट बिकॉज कंप्लीट डिफरेंशिएशन। ठीक है, लेट द डिस्प्लेसमेंट इज डी एल, देन द पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपको पता ही है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ये जो आपका फॉर्मूला है ना, v इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू आर ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, है ना, ये फॉर्मूला है ना, इसका डिफरेंशिएशन करोगे और इधर डिफरेंशिएशन करोगे तो डी वी आ जाएगा, और इधर डिफरेंशिएशन करोगे तो ये इंटीग्रेशन है वो साइन हट जाएगा, है ना। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा डी वी इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। यहाँ डी आर है, यहाँ पर लेंथ हमने एल लिया है, तो आर की जगह एल लिख दिया। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करते हो आपको पता ही है क्या आता है, कोस थीटा आता है, तो डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी एल कोस थीटा। अब हमने क्या किया, इस डी एल को इधर भेज दिया, इधर भेज दिया तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो माइनस डी वी अपॉन डी एल इज इक्वल टू ई कोस थीटा। इस माइनस डी वी अपॉन डी एल का मतलब क्या है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है। हियर माइनस डी वी अपॉन डी एल इज डिक्रीज इन पोटेंशियल। जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होगी तो ये पोटेंशियल की वैल्यू, माइनस का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है लेंथ के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इफ़ थीटा इज इक्वल टू जीरो, अगर थीटा की वैल्यू जीरो हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कोस की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर होती है, थीटा जीरो पर होती है, और कितनी होती है, वन होती है, क्योंकि कोस जीरो क्या होता है, वन होता है। इफ़ थीटा इज इक्वल टू जीरो देन माइनस डी वी अपॉन डी एल इज इक्वल टू ई, क्योंकि कोस जीरो की वैल्यू वन, इंटू वन इज इक्वल टू ई, तो ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एल मैक्सिमम। ये मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, जीरो पर होती है, थीटा जीरो पर वन होती है, तो ई की वैल्यू ये क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। अब ये जो माइनस डी वी अपॉन डी एल मैक्सिमम है ना, इसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम रेट ऑफ लॉस इन पोटेंशियल। ये पोटेंशियल में लॉस है, डिक्रीज हो रहा था, माइनस डी वी अपॉन डी एल तो डिक्रीज तो हो ही रहा था। अब हमने थीटा जीरो पुट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लॉस हो जाएगा पोटेंशियल में, तो माइनस डी वी अपॉन डी एल क्या है, मैक्सिमम रेट ऑफ लॉस इन पोटेंशियल। और डी वी अपॉन डी एल मैक्सिमम को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, या सिंपली हम डी वी अपॉन डी एल मैक्सिमम को हम क्या लिखते हैं, ग्रेड वी। ग्रेड का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट। ठीक है, डी वी अपॉन डी एल मैक्सिमम, मैक्सिमम रेट ऑफ लॉस को क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इसको आप सिंपली ग्रेड वी भी लिखते हो, है ना। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेड वी, ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेड वी। यहाँ पर भी ये क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट पे वेक्टर। ठीक है, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट वी। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, अब मैंने बताया था इसको हम डिस्कस करेंगे। इक्वेशन सेकेंड है, अब ये लेंथ है, इसको आप तीनों एक्सिस में ले सकते हो, एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आ जाएगा एक्स डायरेक्शन में, ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, वाई डायरेक्शन में आ जाएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, और इन कंपोनेंट ऑफ ई वेक्टर इन जेड डायरेक्शन। सॉरी, यहाँ पर क्या आएंगे, ये y आएगा, ये करेक्ट कर लेना, और यहाँ पर z आएगा। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ ई वेक्टर इन y डायरेक्शन ये आएगा, ई वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, और कंपोनेंट ऑफ ई वेक्टर इन z डायरेक्शन ई जेड इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल z। ठीक है, यहाँ y आएगा और यहाँ z आएगा। तो आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन ऐसे लिख सकते हैं,
एक्स एक्सिस में वाई है, कंपोनेंट फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप। ई एक्स क्या है, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट, ई वाई वाई डायरेक्शन में और ई जेड जेड डायरेक्शन में। आई कैप इज द यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, जे कैप इज द यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन, के कैप इज द यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। अब ई एक्स की वैल्यू आप लिख सकते हो माइनस डेल वी अपॉन, ये डेल क्या है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ठीक है बच्चों। ये डेल क्या है, ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये क्या बता रहा है, v का x के रेस्पेक्ट में चेंज को बता रहा है, ठीक है। माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप, ई वाई की वैल्यू माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। अब माइनस है वो तीनों में कॉमन ले लिया हमने और v को बाहर निकाल लिया। तो ये जो टर्म बच रही है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, इसको आप क्या कहते हो, इसको आप डेल से रिप्रेजेंट कर सकते हो, डेल वेक्टर। ये डेल क्या होता है, इसको आप क्या कहते हो, डेल ऑपरेटर कहते हो, ठीक है। इसको आप ग्रेडियंट भी कह सकते हो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। और ये फॉर्मूला लास्ट में आपके पास आ गया, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल वी, या आप इसको कह सकते हो ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट वी, ठीक है। सो बच्चों इसमें एक तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट वी जो आया था, है ना। और इसमें जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, मैक्सिमम जो मैक्सिमम रेट ऑफ लॉस इन पोटेंशियल जो होता है, इसको आप क्या कहते हो, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये इम्पोर्टेंट है और इसको आप ग्रेडियंट वी से डिनोट करते हो, ठीक है। और ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट वी और ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी को कंपेयर करोगे तो डेल और ग्रेडियंट एक ही है, मतलब ग्रेडियंट को भी आप यही लिखोगे, डेल को भी आप यही लिखोगे, ठीक है। और ये रिलेशन है ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल वी, ये रिलेशन एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे पूछा जाता है एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, और ऐसे पूछा जाता है कि शो दैट द रिलेशन बिटवीन ई एंड वी इज़ दिस, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक केयर, थैंक यू।